नमस्कार नमस्कार भैया। जी जी भाई नमस्कार। लोग बोलेंगे फिर पानी सराहा सांस घुटता है मेरा। बोलना। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मिनट क्या बोल रहा समझ नहीं आ रही बात। आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मंडल के अध्यक्ष श्री नेहरू जी और महामंत्री श्री विक्की जी और अन्य लोग यहाँ हाजिर हैं। आज पूरे देश में कोरोना का जो दूसरी बार ये जो आया है, बहुत जोर शोर से इस समय पूरे देश में फैला हुआ है। ये सच्चाई है, हमारे पछाड़ क्षेत्र में भी और जिला सिरमौर में भी इस बीमारी ने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बीमारी को लेके, इस महामारी को लेके बहुत चिंतित हैं और उन्होंने पूरे जिलों में जाके, हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में जाके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उसके साथ, वहाँ के जो अन्य प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंगें करी। अभी 4 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जिला सिरमौर में नाहन में आए थे और उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी हम सब लोगों के सामने एडमिनिस्ट्रेशन से ली और उन्होंने हिदायतें दी हैं कि इमीडिएट नाहन में 111 बेडों का तुरंत इंतजाम किया जाए और उसके अलावा 200 बेडों का और उन्होंने 5-7-10 दिन के अंदर वहाँ इंतजाम किया जाए। तो उस तरह वो चिंतित है। यहाँ पर भी हमारी ये महामारी का बहुत ज़्यादा फैल रही है। लोगों से बार बार सरकार भी आग्रह कर रही है, लेकिन लोग इसको लाइटली में ले रहे हैं, इसलिए बीमारी लगातार फैल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है कि सरकार लगातार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंध करने का प्रयास कर रही है। अगर आप देखें पूरे देश की क्या हालत है, अभी 4 दिन पहले में यहाँ के जो पहले प्रतिनिधि थे मुसाफिर जी, उनकी एक प्रेस वार्ता सुन रहा था मैं, तो जो जिस तरह कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में तो फिर भी जो ये महामारी है वो काफ़ी अभी कंट्रोल में है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आप सरकार में साझेदारी, अगर देश में सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में अगर ये बीमारी फैली और सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो आपके महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल है, आप वहाँ क्यों नहीं इसका इंतजाम करते हैं? वहाँ तो बहुत पुराने आपके शरद पवार जी जो बहुत पुराने नेता हैं, वो क्यों नहीं इस बात को कंट्रोल कर रहे हैं? तो मेरा तो ये कहना है मुसाफिर जी कि आप सच्चाई बोलें और इस महामारी में राजनीति ना करके आप इसमें मदद करें। हमारी पार्टी के सारा जो हमारा वर्कर है वो आज जितने भी हमारे कोविड के पेशेंट हैं, चाहे वो घर में है चाहे हॉस्पिटल में है, हर जगह उनकी मदद कर रहे हैं। मदद के लिए हिदायतें दी गई है केंद्र की, हमारी पार्टी की तरफ से, प्रदेश के अध्यक्ष की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमको हिदायतें हैं कि कोई भी हमारा जो पेशेंट चाहे वो घर में आइसोलेशन में है या कहीं उसको कोई दिक्कत है तो उससे लगातार आप संपर्क रखें और उसकी मदद करें। लेकिन क्या कांग्रेस वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं? केवल बयानबाजी दे के सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और उल्टा हमको बदनाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बीमारी को के बारे में चिंतित है, लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है। दूसरी बात मैं उनको सोच रहा था कि पछाड़ में कोई विकास नहीं हो रहा। मैंने 1 महीने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज फिर आपके माध्यम से मुसाफिर जी को बताना चाहता हूँ। मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ कि जो ये काम अभी हो रहे हैं, क्या उनको दिखते नहीं हैं? क्या उनकी नज़र में नहीं है? मेरा तो उनसे पहले भी परामर्श था, आज भी है कि आप राजनीति करें। आप इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आप झूठ ना बोलें। आपने हमेशा झूठ की राजनीति की है। आज जो ये पब्लिक है सब जानती है। आज लोग बहुत होशियार हैं, हर बात को महसूस करते हैं। हम चाहे जो भी बोलेंगे, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे को भी जानते हैं, मैं सच बोलूँगा वो भी जानते हैं, आप झूठ बोलेंगे तो आपको भी जानते हैं। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या आपको आज जो काम हमारे यहाँ हो रहे हैं, मड़ी घाट से केरी सुतिया के लिए उस सड़क पे भी 72 लाख रुपए का काम चला हुआ है। इसको जल्दी से हम उस रोड को भी हम बागतर के लिए हम इसको थ्रू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बड़ी सड़कों के नाम बताता हूँ। मड़ी घाट से सुल्तानपुर, इसके ऊपर 728 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, पक्का होने का काम चला हुआ है। क्या आपकी नजर में नहीं आता? इसी तरह भुरसिंह महादेव के लिए 1.5 करोड़ रुपए का काम चला हुआ है
काफ़ी सड़क चौड़ाई होगी, जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बारे में बार बार मैं कहता हूँ, आप पूजा पाठी है, भगवान को बहुत मानते हैं, आप देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, आप इतने लंबे समय तक आप यहाँ के प्रतिनिधि रहे, आप मंत्री भी रहे, आप स्पीकर भी रहे, आपने कभी भुरसिंह महादेव के लिए सड़क बनाने की नहीं सोची। हमारे आदरणीय सांसद और जो हमारे पहले 2012 में जब ये विधायक बने, सबसे पहले प्रायोरिटी उन्होंने भुरसिंह महादेव की अपनी एमएलए प्रायोरिटी में सड़क डाली, जिसका काम आज जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा, काम चला हुआ। इसी तरह हमारा थानी तमानी टिंडू खिमू, जिसकी चर्चा आप हमेशा पूरे पछाड़ में करते हैं, टिंडू खिमू, आज उसके ऊपर भी 4 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने खर्च किया, लगातार उसका काम चला हुआ है। इसी तरह गेतड़ बजेड़, जहां पर सड़क नहीं थी, सबसे पहले आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने उसके लिए 10 लाख रुपए दिए थे, तब उसका काम शुरू हुआ था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। और आज उसके लिए 4.43 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए हैं और काम चला हुआ है। मंडी खिलाने से गेतड़ बजेड़ होता हुआ आज बागतन को रोड थ्रू हो गया है और ये अच्छा रोड बनकर तैयार होगा। क्या ये आप सब आपको नजर नहीं आता है? एमडीएम रोड मणिघाट मथानन रोड जो है, उसके ऊपर आज 12 करोड़ 35 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। उसका चौड़ाई का भी काम हो रहा है और उसके बाद मेटलिंग का काम भी उसका चलने वाला। ये क्या सारे काम आपको नजर नहीं आते? मैं तो मुसाफिर जी आपको कहता हूँ, ये झूठ बोलना छोड़िए, ठीक है? कुछ कमियां रह जाती हैं, आपकी भी बहुत सी कमियां रही होंगी, लेकिन इतना स्पेस झूठ ना बोले, जो हुआ है उसको बोले और जो कमियां हैं उसको आप बताएं। हम प्रयास करेंगे, सब काम नहीं होते हैं। इसी तरह और कितने काम चले हुए जिसकी मैं चर्चा यहाँ करना। डिंगर किंगनर से दावल एक गांव है नीचे, मैं खुद वहां पैदल गया हुआ, उसके लिए हमारी सरकार ने पैसे मंजूर किए। आज खाल दावल में भी आज सड़क पहुंच गई है, वहां भी पीडब्ल्यूडी का काम चला, जिसके ऊपर 15 लाख रुपए खर्च हो रहे। गागस्कोर से बनाड़ बोहल के लिए 78 लाख रुपए मंजूर हुए थे, आज रोड पक्का बनकर तैयार हुआ है, वो आपके सामने। जामन की शहर से हरका घाट, बनारस से दमेसा, इन दोनों रोडों के ऊपर इसके लिए पैसे स्वीकृत थे और इसका पक्का होने का काम चला हुआ। क्या आप सब आपको नजर नहीं आता? मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप झूठ ना बोले, लोग सब महसूस करते हैं। इसके अलावा आज कॉलेज का काम आपका, बिल्डिंग हमारी पूरी हुई, आप कह रहे थे कि बिल्डिंग पूरी हुई, उसमें अभी तक क्लासेस शुरू नहीं की। आगे बात आपकी ठीक है, लेकिन कोरोना का समय है, उसका उद्घाटन नहीं हम कर पाए, जल्दी उसका उद्घाटन होगा और वहाँ हम जो क्लास है वहाँ हम शुरू करेंगे, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ITI की बिल्डिंग, बड़ी अफसोस की बात है, आपने पहले तो कॉलेज ढांग में बना दिया। क्या हालत है वहाँ पर? आपका बच्चों के लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं है, वहाँ मैदान नहीं है, आपने उसमें राजनीति करी। कहान में आपकी बहुत बढ़िया जगह थी, आपने FCA की परमिशन लेके वहाँ टिक्कर वालों से जमीन लेके और ढांग में आपने कॉलेज बना दिया। ITI भी आप वहाँ बनाना चाहते थे, हमने उसको वहाँ शिफ्ट किया और हम उसको कहान में निर्माण शुरू किया हमने। पहले आपके कांग्रेसी भाई, आपके कुछ चहेते पहले हिमाचल के हाई कोर्ट में गए, वहाँ से आपने स्टे लिया, स्टे के बाद वो आपका स्टे विकेट हुआ और आप कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ नुमाइंदे थे वो उसमें हारे। यहाँ ITI का काम हमारा शुरू हुआ, अच्छा काम यहाँ चला हुआ, जिसके लिए 7.14 करोड़ रुपए मंजूर हैं, काम चला हुआ था। आपको इतनी उसके बाद भी चैन नहीं आई, उसके बाद आपके लोग सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे लेने के लिए पहुंचे। हम आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने केवल पेड़ काटने में उन्होंने पाबंदी लगाई, जबकि वहाँ पेड़ पहले ही परमिशन के द्वारा कट चुके थे। अब वहाँ दोबारा आपने काम रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन पे बैन नहीं, स्टे नहीं लगाया और उसका काम आज फिर दोबारा से शुरू हो गया। ऐसे बहुत से काम हैं। 2 तहसीलें जो हमारी नौरी और नारग बनी है, दोनों के लिए बिल्डिंग के लिए पैसे मंजूर है। हमारे नौरी में 1.98 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और नारग में 1.8 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दोनों बिल्डिंगों का काम चला हुआ, जल्दी बन के वो तैयार हो जाएंगे। इसी तरह बिनेठी बागतन राजगढ़ चंदौल रोड, जिसकी हालत बड़ी खराब होती है, गड्ढे तो चल नहीं सकता, उसके लिए 18 करोड़ 87 लाख रुपए उसके लिए मंजूर है। उसका दोबारा से पक्का होने का काम चला हुआ है। मुसाफिर जी, क्या आपको नजर नहीं आता? कृपया ऐसा नहीं बोलने कि यहाँ का विधायक कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ के सांसद कुछ नहीं कर रहे, यहाँ के प्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे। लगातार भारतीय जनता पार्टी पछाड़ में विकास के तरफ आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है। तो मेरा तो इसी तरह राजगढ़ की मैंने बात नहीं करी। यहाँ राजगढ़ में एक बहुत बड़ी सड़क लाड़ा चेता, जहाँ बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ के लिए सड़क बननी थी। कभी आपने नहीं सोचा लाड़ा चेता के लिए कम से कम भी 60 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था।
आज हमारी सरकार द्वारा हमारे जो यहाँ से विधायक रखे सुरेश कश्यप जी, उन्होंने उसको बजट में डाला और खनौटी से बसाड़ी का जो रोड है जो लाना चेता को जोड़ेगा, उसके ऊपर 11.85 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और अब वो नीचे आना जाना उसका शुरू हो गया है। जल्दी पक्की सड़क बन के तैयार हुई। इसके अलावा क्या आपको नजर आप बोलते कुछ नहीं हुआ? ये एसडीएम का कार्यालय जो अगर पछाद में खोला है, सराहा में खोला है, क्या ये आपने खोला है? ये हमारी सरकार के टाइम में खुला? क्या ये आपको नजर नहीं आता? हमको यहाँ के लोगों को, हमारे जो प्रिय नगर नीचे के टिकरी ठार के लोगों को जब राजगढ़ जाना पड़ता था तो 2-2 दिन उनके लगते थे। आज सुबह आते, शाम में काम करते और शाम को काम करके अपने चले जाते। रिकॉर्ड रूम की आप बात करिए, आप रिकॉर्ड रूम भी हमारा यहाँ आ गया है। जिन लोगों को मुसाफिर की नकल लेने के लिए राजगढ़ जाना पड़ता था उनको सराहा में सुविधा मिली। क्या आपने कभी इसके बारे में इससे पहले कभी सोचा है? इसी तरह अभी अभी जो हमारे यहाँ पीएससी खुली है, हमारी 3 पीएससी, एक पीएससी जामन की समय खुली, क्या ये आपने खोली? आप बोलते विकास नहीं हुआ। इसके बाद अभी 2 पीएससी की नोटिफिकेशन होगी, एक हमारे गिन्नी घाट में डंगियार में हमारी नोटिफिकेशन होगी, जल्दी वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह जहर में हमारी पीएससी की नोटिफिकेशन होगी, जल्दी वो शुरू हो जाएगी। हमारा नारंग में सब डिवीजन आईपीएच का सब डिवीजन खुल गया है। क्या ये सारा चीजें आपको नजर नहीं? आप बोलते कुछ नहीं हुआ। बराए मेहरबानी आप झूठ बोलना बंद करें और इन विकास में आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, रहे पहले आप, अगर आप हमारा मदद करेंगे तो इस पछाद का विकास और होगा। मेरा तो आप लोगों को केवल इतना है। इसके अलावा अभी जल्दी ही हमने सराहा के लिए मुख्यमंत्री जब आए थे यहाँ पर सराहा में, उन्होंने पीडब्ल्यूडी की डिवीजन के लिए यहाँ पर घोषणा की है, जल्दी उसकी भी नोटिफिकेशन होने वाली है। गागल स्कोर में पीडब्ल्यूडी की सब डिवीजन की घोषणा की, वो भी जल्दी यहाँ खुलने वाली है। इसी तरह हमारे राजगढ़ में बीएमओ मेडिकल का जो बीएमओ बैठता है हमारे सराहा पछाद, राजगढ़ पछाद के अंडर है, राजगढ़ में अलग से बीएमओ बैठेगा। ये सारे काम क्या आपको नजर नहीं आते? मेरा तो केवल आपको यही परामर्श है, आप पुराने नेता है, ठीक है, अपनी पार्टी को मजबूत करें, पार्टी के लिए आप जो मर्जी करें, लेकिन कम से कम झूठ नहीं बोले। जो हुआ है वो तो बोल रहे, ये नहीं बोलेंगे कुछ नहीं हुआ। केवल ये जो शब्द आपने पकड़ा है अपने मुंह पर, आपके कार्यकर्ता बोले कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ आप पत्रकारों के माध्यम से, तो कि ये इतना काम अभी हुआ है। और लगातार हमारे जो विधायिका श्रीमती रीना कश्यप जी और जो यहाँ से हमारे सांसद है, जो प्रदेश के आज माननीय हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। मार्केटिंग बोर्ड की बात करूं, जिसका मेरा विभाग है, कभी सराहा में मंडी बनी थी जब वीरेंद्र कश्यप जी चेयरमैन होते थे, उसके बाद एक पत्थर आपके टाइम में नहीं लगा। आप कितनी बार यहाँ से विधायक रहे, उस पर सफेदी तक नहीं आप लोगों ने कराई। आज उसके लिए मैंने 4 करोड़ रुपए की बिल्डिंग स्वीकृत की है और उसका काम चला हुआ। क्या ये सब आपको नजर नहीं आता? मेरा तो केवल आपको यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम में लगी है, लगातार काम कर रही है और आने वाले समय के लिए भी हमारा मंडी खड़ा रोड, अभी अभी हमारी विधायिका जी ने इसको सराहा से मंडी खड़ा जो रोड है उसको प्राथमिकता डालना है, इसको पक्का करने का काम शुरू हुआ। इसी तरह हमारे सराहा चंडीगढ़ रोड के हालात खराब है। आपने मूर्त किया था 2007 में और आपने ऐसा मूर्त किया कि उसको बनते बनते 2018 हो गए थे, तब भी अच्छी ढंग से नहीं बना। अभी हमने दोबारा से, हमारी जो विधायिका है, सराहा चंडीगढ़ रोड को हमें दोबारा से हमने प्राथमिकता में डाला है और जल्दी उसके लिए डीपीआर बन के तैयार होगी और अच्छा रोड उसको बनाएंगे, पक्का रोड उसको करेंगे। इसी तरह हमारा जो डखोत्तर रोड है उसको भी हमारी विधायिका जी ने एमएलए प्राथमिकता में डालना है, उसके भी हमारी डीपीआर बनेगी और जल्दी वो रोड भी हमारा थ्रू है। इसलिए हम लगातार प्रयासरत हैं, हमारे एमएलए प्रयासरत हैं, हमारे सांसद प्रयासरत हैं कि हमारा पछाद का विकास हो। सराहा में पानी की कमी है, अभी 2 दिन से पानी, पीछे भी इसमें पानी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे जो एसडीएम साहब है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमने उनको आदेश किए, वो मौके पे गए, बड़ू साहब में गए। जो वहाँ की समस्या थी और बहुत लंबी समस्या थी, वो आपके समय की समस्या थी कि वहाँ एक पाइपें नहीं बदलने देता था कोई आदमी वहाँ का, जिसकी जमीन से पाइपें जाती, उस मामले को हमने सोल्व किया और वो उन पाइपों को अब चेंज किया। पानी यहाँ ठीक आ रहा था, लेकिन कल परसों जो अंधड़ चला, आंधी चली, उसकी वजह से, बिजली की वजह से यहाँ पानी की थोड़ी 2 दिन से कमी आई है। आज ही मेरी सारे स्टाफ से बात होगी, सारा जो डिपार्टमेंट है उनसे बात हो गई है और अब आने वाले समय में कोई बिजली की वहाँ प्रॉब्लम नहीं है और सराहा में पानी की प्रॉब्लम, कल से सराहा में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इतना मेरा आज कहना था आपके माध्यम से।